अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द आइसोलेशन सेंट्रल। जैसा आपको पता है कि हमने एक शो स्टार्ट किया है जिस पे हम इस पैंडेमिक के हवाले से डिफरेंट एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं। हमने मेंटल हेल्थ पे बात की है, हमने फिजिकल हेल्थ पे बात की, हमने लिटरेचर पे बात की है, क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमने जिस गेस्ट को दावत दी है उनको बुलाने का मकसद ये है कि हमें पता चले कि अब तक हम कोविड-19 के मुतालिक क्या जानते हैं, क्या इसका रुझान रहा है, क्या प्रोग्रेस है, क्या सिम्पटम्स होने चाहिए, क्या इससे डिफरेंशिएट करेंगे। सो इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अज़ीम सुबहानी। अज़ीम जो है वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, मेयो हॉस्पिटल में हैं और ये फ्रंट लाइन पे इस टाइम डील कर रहे हैं क्योंकि ये वहाँ पे देख रहे हैं क्या हालात हैं, क्या सिचुएशन है, क्या मिथ्स चल रही हैं, क्या रियलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू वेलकम अज़ीम, वेलकम टू द शो। थैंक यू हमाद। चलें, अब सबसे पहला क्वेश्चन तो जो मेरा ख्याल है सबके माइंड में है और मेरे माइंड में भी वो ये है कि अब तक हम कोरोना के मुतालिक क्या जानते हैं। क्योंकि अब तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं इस बात को, सो डिफरेंट चीज़ें इवॉल्व कर चुकी हैं। सो टुडे वेयर वी स्टैंड राइट नाउ, कोरोना क्या है और हम इसके मुतालिक अब तक क्या जानते हैं? हमाद, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया एंड आई टेक इट एज ए प्रिविलेज कि मैं जो है आपके शो के तवसत से अपनी कुछ बातें हैं, कुछ कोरोना के बारे में चीज़ें हैं जो मैं जनरल पब्लिक के साथ शेयर करूं। कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ फिगर्स हैं और साथ में कुछ रियलिटी बेस्ड चीज़ें हैं जो कि आई रियली वांट कि मैं डिस्कस करूं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड टाइम एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं जो ऑथेंटिक सोर्स है, ऑथेंटिक न्यूज़ है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूं। जी, कोरोना बेसिकली जो है एक आरएनए बेस्ड वायरस है और बेसिकली इट इज नॉट अ न्यू वायरस जो कि पहले भी किसी ना किसी फॉर्म में हमारे कम्युनिटी के अंदर रहा है। जैसे 2003 और 2002 के अंदर भी सार्स की इन्फेक्शन आई थी, 2012-13 के अंदर भी आई थी। ठीक है, उसको डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए गए। अब जो नाम दिया गया है, इट इज बेसिकली अ न्यू स्ट्रेन, न्यू म्यूटेशन, न्यू जेनेटिक स्ट्रेन ऑफ द कोरोना वायरस, जिसको हमने एन कोरोना वायरस 19 का नाम दिया गया है क्योंकि इसका फर्स्ट केस जो था वो दिसंबर 2019 में चाइना में रिपोर्ट हुआ था एंड सिंस देन अब तक आपने बहुत सारे इसके मिलियंस ऑफ केसेस देखे हैं जो कि वर्ल्ड वाइड स्प्रेड कर चुका है। मेरा ख्याल है कोई दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं बचा जहां पर ये केस नहीं गया, एक्सेप्ट वेरी फ्यू कंट्रीज जिनका कोई डायरेक्ट जो है ना इंटरनेशनल रिलेशनशिप नहीं रहा, आना जाना नहीं था। अदरवाइज हर छोटे बड़े मुल्क के अंदर इसने गया है और बड़ी तबाही मचाई है। सो बेसिकली व्हाट इज कोरोना वायरस और इसकी अलामात क्या हैं और हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि आम फ्लू से या दमे से। तो कोरोना वायरस की जो सबसे 3 मोटी अलामात है ना, वो ये होती हैं कि इसमें बुखार का होना, तेज बुखार का होना, 102 103 बुखार ऑन एवरेज होता है और कंटिन्यूस फीवर होता है, यानी कि आप पैराडोल देते हैं तो वक्ती तौर पर थोड़ा सा रिलीफ होता है, अदरवाइज फीवर कंटिन्यूस रहता है। इसके अलावा खांसी, खांसी खुश्क खांसी होती है, ड्राई कफ होती है जिसके साथ आपको थ्रोट के अंदर इचीनेस और ड्राइनेस फील होती है। इसके अलावा जो तीसरी मोटी अलामत है वो है कुछ पेशेंट्स के अंदर सांस का उखड़ना, उसका मेडिकल टर्म में कहते हैं डिस्निया या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। वो जो है वो आपको शो करती है कि जब अगर इन्फेक्शन लंग्स के अंदर एल्वुलर स्पेसिस होती हैं, एल्वुलाई होती हैं, अगर वहां तक चली जाए, लंग्स के अंदर चली जाए, तो फिर हम कहते हैं कोविड नमूनिया, यानी कि नमूनिया की अलामत डेवलप होना शुरू हो जाती है जिसके वजह से सांस के अंदर उखड़नापन आना शुरू हो जाता है। जो बाकी अलामत हैं इसकी, जो कि स्टडी रिसर्च हुई है वर्ल्ड वाइड, उसके अंदर जो कि कम परसेंटेज में देखी गई लेकिन देखी जरूर गई है, ऑल्दो उनका परसेंटेज कम है, उसके अंदर आपका सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट खत्म हो जाना, इसके अलावा जो है डायरिया लग जाना। कुछ ऐसे पेशेंट्स आप होते ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनको डायरिया और बुखार होता है। ठीक है, और इसके साथ जो है बहुत कम पेशेंट्स, यानी कि सिर्फ 10 to 12% पेशेंट्स में देखा गया है कि आपको फ्लू और स्नीजिंग भी होती है। ठीक है जी, अदरवाइज वो बहुत डाउन द लिस्ट सिम्टम आता है। बाकी जो सीजनल फ्लू है, सीजनल और खास इंपॉर्टेंट चीज, बुखार और खांसी के साथ जिस्म में शदीद दर्दें होती हैं जिसको हम आर्थरालजियास और मायालजियास कहते हैं। अच्छा, जो बाकी सीजनल फ्लू रह गया, सीजनल फ्लू के अंदर जो है, इसके अंदर हमें फ्लू यानी कि रनिंग नोज होता है, साथ में छींकें आती हैं, इसके अलावा आंखों से पानी आता है, बहुत हल्का सा बुखार होता है 99-100 तक का,
और आपके जिस्म में हल्की हल्की दर्दें होती हैं, जिसके बहुत सीवियर नहीं होती है, लेकिन हल्की हल्की आपको बॉडी एक्स फील होती है। ठीक है, ये हो गई बाकी सीजनल फ्लू की अलामत। और जो दमे की अलामत हैं, दमे के अंदर ये होता है कि जब आपको किसी खुशबू से, किसी भी चीज से एलर्जी होती है, डस्ट से, पोलन से, एनिमल से, फ्लावर से, किसी भी चीज से आपको एलर्जी, इवन आपको कुकिंग कर रहे हैं किचन में, आपको उसके धुएं, जो कुकिंग का स्मेल आती है, उससे भी आपको एलर्जी हो सकती है। और उसके बदले में अगर आपके माइल्ड सिम्टम्स हैं तो कफ और स्नीजिंग होगी। अगर सीवियर सिम्टम्स हैं तो आपको सांस लेने में तंगी होगी, लेकिन उसके साथ साथ आपकी सांस के जो आवाज होगी उसमें म्यूजिकल विस्लिंग साउंड होगी, उसको हम कहते हैं उर्दू में सीटी वाली आवाज। बेसिकली वो होती है रोंकाई कहते हैं उनको हम, ब्रोंकाई होते हैं, वीजिंग कहते हैं उसको, वो होगी दमे के अंदर। सो आप बड़े आराम से अपने सुकून से इन चीजों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो हर खांसी, हर नजला जुकाम कोरोना नहीं होता। सो वी डोंट नीड टू गेट पैनिक। हमने एक हमारा एक बड़ा टीवी पेपर भी हर जगह पर बड़ा फैला हुआ है कि जी कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। ठीक है, मैं मानता हूँ कोरोना से डरना है। ठीक है, कोरोना से आप डरेंगे तो ही आप जो है ना अपने आप को और अपनी फैमिली को सेफ कर पाएंगे। अगर आप जो है डरेंगे नहीं, अगर आप प्रॉपर मेजरमेंट्स अपनी नहीं लेंगे, तो गॉड फॉरबिड यू कैन बी वन ऑफ द विक्टिम। अच्छा, और मुझे यहाँ पे एक अजीम, आपके इसी जो आपने बात की है उस पे मेरा क्वेश्चन है। लेट से, क्योंकि अब आप जिस तरह आपने खुद भी कहा है कि यहाँ पे ना वो एक पैनिक फैला हुआ है, बहुत सी अफवाहें फैली हुई हैं, हर बंदे को जिसको खांसी हो रही है उसको लगता है खुदा ना खास्ता उसको कोरोना हो गया है। सो लेट से आपके सामने एक मरीज है जिसके गले में इस टाइम हल्की सी दर्द हो रही है, हल्का सा दर्द हो रहा है, उसको फील हो रहा है कि थोड़ी सी खराश है। इस पॉइंट पे या उसको लगता है कि उसको लाइट सा फीवर है, इस पॉइंट पे आपको क्या करना चाहिए कि आपको 2-3 दिन वेट करना चाहिए, फिर आपको उस तरफ बाकी सिम्टम्स का इंतजार करना चाहिए, फौरन आइसोलेशन में जाना चाहिए, यानी वो आप समझ लो कि 1 या 2 सिम्टम्स आपको हैं बट यू आर नॉट श्योर। अच्छा जी, हमारे बड़े अच्छा सवाल पूछा आपने मुझसे, क्योंकि देखें मैं अपने पेशेंट्स को ना एक बात लाजमी कहता हूँ कि मेडिसिन एक ऐसी चीज है कि किताब के अंदर अगर एक बीमार कोरोना है ना, कोरोना वायरस फॉर एग्जांपल, तो किताब के अंदर लिखा हुआ है कि जी इसके ये 10 सिम्टम्स हैं, लेकिन जो पेशेंट है जरूरी नहीं है कि उसके अंदर 10 के 10 सिम्टम्स ही हो। वो हो सकता है कि एक सिम्टम आ जाए, कोई सिम्टम भी नहीं हो सकता उसके अंदर। ऐसे बहुत सारे मैंने पेशेंट्स देखे जिनके अंदर दे रिमेन एसिम्प्टोमेटिक डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनकी कोरोना की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आती हैं, और वो विद इन 2-3 वीक्स दे गेट बेटर, देयर रिपोर्ट्स बिकम नेगेटिव एंड दे डू नॉट become a hazard to transmit the infection to other people. अच्छा, अब बात ये है कि एक आम गला खराब हुआ है आपका, ठीक है, फ्लू हो गया है, माइल्ड सा फीवर हो गया, तो यू डोंट नीड टू गेट पैनिक। फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज यू डोंट नीड टू गेट पैनिक, आइदर इट कैन बी कोरोना और मोस्ट लाइकली इट कैन नॉट बी कोरोना। ठीक है, जैसे कहा जाता है हर खांसी नजला जुकाम कोरोना नहीं होता, आम फ्लू भी तो हो सकता है ना, जैसे मैंने पहले बताया कि आम फ्लू की ये मोटी मोटी अलामत होती हैं। अच्छा, अब इसके अंदर आप लेकिन एक काम ये करना है, आप अपनी जो है जैसे रेमेडीज होती हैं, पेनाडोल ले ली आपने, कोई एंटी एलर्जी ले ली आपने, हनी वाटर यूज कर लिया आपने, सलाइन गार्गल्स कर लिए। इसके साथ जो है आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेक श्योर करनी है, जस्ट वेट एंड वॉच एंड कीप योरसेल्फ एट होम। एट होम का मतलब यह है कि आप अपने आप को उस 2 से 3 दिन के लिए घर के अंदर आइसोलेट कर लें। आपने टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है अनटिल और अनलेस यू गेट अ वेरी हाई ग्रेड फीवर, और आपकी पेनाडोल देने से भी फीवर खत्म नहीं हो रहा, और आपका जो है ना चक्कर बाहर लगता रहता है, आते जाते रहते हैं बाहर, तो आप अपना टेस्ट करवाएं। अदरवाइज सिंपल इची थ्रोट के ऊपर, जिसमें कहते हैं ना सोर थ्रोट हो गया, सोर थ्रोट हो गया, उसके ऊपर आपने जो है ना, यू डोंट नीड टू गेट पैनिक एंड यू डोंट नीड टू गो फॉर अननेसेसरी टेस्टिंग। अननेसेसरी टेस्टिंग का मतलब ये है, उसका बता दूं, एक पॉइंट क्लियर कर दूं, अगर आप टेस्टिंग कराने जा रहे हैं तो यू डोंट नो कि जहां आप जा रहे हैं टेस्ट कराने के लिए, वहां पर देयर कैन बी मल्टीपल कोरोना पेशेंट्स, ठीक है, जो कि खुद टेस्ट कराने के लिए आए हैं। आप कांटेक्ट करेंगे उनके साथ, आप वो जगह बैठेंगे उठेंगे, वो एनवायरनमेंट में सांस लेंगे, अगर क्लोज एनवायरनमेंट है विदाउट वेंटिलेशन, तो प्रोबेबली यू कैन बी द विक्टिम। ठीक है, तो बेहतर है कि अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं, बल्कि सिम्टम्स नहीं भी है, हल्का सा खांसी हो गई, जैसे थ्रोट सिम्टम्स आ गए, बेटर स्टे एट होम एंड जस्ट वेट फॉर 2 to 3 days। 2 to 3 days के अंदर जो है ना आपके सिम्टम्स, आइदर अगर आम सीजनल फ्लू हुआ वो ठीक हो जाएंगे, अगर कोरोना वायरस के सिम्टम्स आए तो दे विल गेट वर्स। वर्स का मतलब है कि फीवर हो जाएगा आपको ज्यादा,
खांसी आपकी शदीद हो जाएगी, बॉडी एक स्टार्ट हो जाएंगे आपको, उसका मतलब है कोरोना के सिम्टम्स हैं, देन यू नीड टू गेट योरसेल्फ टेस्टेड। ठीक अदरवाइज है। आप घर में रहें, अपनी डाइट पे ध्यान दें और अपने आप को 1-2 दिन के लिए, जो 2-3 दिन के लिए घर में ही आइसोलेट कर लें। ठीक है। अभी आपकी जिस तरह बात कर रहे थे ना कि आपने ये कहा कि सर्विसेज की बात की आपने, सो आई थिंक इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं कि सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन जो है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है कोरोना का अब तक। क्योंकि एक हमारे एक मिथ फैली हुई है कि आपने एक चीज पकड़ी तो बस पता नहीं उसको डिटोल से धो दें, उसको तेजाब से धो दें, बहुत से लोग पैनिक कर रहे हैं और जेन्युइनली पैनिक कर रहे हैं। सो अगर हम इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं तो वो क्या क्या है, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, और क्या क्या हम प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं। अच्छा जी, हमारे देश के अंदर जो है सीन के जो प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि आप खांसी करते हैं, आप छींकते हैं, इवन मैं बोल रहा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ, तो मेरे कुछ ड्रॉपलेट्स है ना मेरे मुंह से बाहर निकल के जो कि इनविजिबल हैं, ठीक है, वो सरफेसेस के ऊपर गिर जाएंगे। अब एक अगर आप देखें छींक की रफ्तार, एक बड़ी सी वीडियो यूट्यूब पे शेयर हुई थी कि किसी ने ना इसको विजुलाइज किया हुआ था कि छींक है ना आपकी कितनी दूर तक जा सकती है, हम्म। उसका कितने जो आपके ड्रॉपलेट्स आते हैं, उन्होंने इसको एक विजुलाइज किया हुआ था कि कहाँ कितने दूर तक खांसी है या छींक है, छींक की रफ्तार ज्यादा होती है, वो तकरीबन 1.5 से 2 मीटर तक जा सकती है। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है ना, ये मतलब गवर्नमेंट ने नहीं, डब्ल्यूएचओ ने भी एडवाइस किया हुआ है कि एटलीस्ट कीप योरसेल्फ 2 मीटर्स अपार्ट फ्रॉम अदर पर्सन, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम ट्रेवल है स्नीजिंग का वो 2 मीटर तक होता है। अच्छा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है वो आपके खांसने से छींकने से अगले बंदे पर जाएंगे। वो जो चीजें हैं, पार्टिकल्स जो हैं, जब तक ये आपके हाथों को लगे और आपके जो हाथ हैं वो आंख, नाक और गले में नहीं जाते, तब तक जो है ना, यू आर सेफ। अगर आपके हाथों के ऊपर है तो अपने हाथ फ्रीक्वेंटली सैनिटाइज करें, फ्रीक्वेंटली इनको सोप से वॉश करें, कम से कम 20 सेकंड। 20 सेकंड का मतलब ये होता है कि इसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल ये है कि आपने अपने हाथों को जो है ना, मैं इन द एंड ऑफ द वीडियो में दोबारा एक डेमो दे दूंगा ठीक है। कि आपने हाथों को किस तरह वॉश करना है अपने ना, ठीक है। प्रॉपर इसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है हैंड वॉश करने का। है, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है वो जो पर्सन टू पर्सन जो है वो ऐसे फैलेगी। अब सिर्फ और सिर्फ बात क्या आती है प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स की। अगर आपने मास्क पहना हुआ है और अगले बंदे ने मास्क पहना हुआ है, तो द चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन टू द अदर पर्सन becomes 95% less as compared to without the mask। यानी कि हम 95% जो है ना वो सिक्योर्ड है, अगर दोनों बंदों ने, विक्टिम ने भी और एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन ने भी मास्क पहना हुआ है। अगर दोनों ने मास्क नहीं पहना हुआ, फिर तो देयर आर चांसेस ऑफ 100% की इन्फेक्शन अगले बंदे को लाजमी होनी ही होनी है, ठीक है। और यही एक वीक लिंक है जहां पर इस वक्त करंट सिचुएशन के अंदर हमारा वायरस बहुत एक्सपोनेंशियली फैल रहा है कि हम जो है मेजरमेंट्स बिल्कुल भी नहीं ले रहे अपने, हम जो है मास्क यूज नहीं कर रहे, हम जो है डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे, और इन्हीं की वजह से जो है ना हमारा जो ये स्प्रेड है वो बहुत रैपिडली जो है ना फैल रहा है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का एक और बात बता दूं मैं, आपने कहा सरफेसेस के ऊपर, सरफेसेस आर द सेकेंडरी पार्ट ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन। पहली बात तो ये है कि एक बात अपने ज़हन से निकाल दें, हवा के अंदर ये वायरस बिल्कुल भी स्टे नहीं करता। जो ही आपने खांसी की, जो ही आप छींके, ये वायरस या तो आपके हाथों पर आ जाएगा, कपड़ों पर आ जाएगा, या किसी सरफेस के ऊपर आ जाएगा, हवा के अंदर ये उसी टाइम डेड हो जाएगा। इसलिए ये कहना कि जी फॉर एग्जांपल कि जी एक एनवायरनमेंट है, एक वार्ड है, उसमें 10 मरीज लेटे हुए कोरोना के, जी मैं हम्म। वार्ड से गुजरूंगा तो मुझे कोरोना हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कोरोना तब हो सकता है कि अगर आप क्लोज्ड एनवायरनमेंट है, एसी ऑन है और वेंटिलेशन उस रूम की बिल्कुल भी नहीं है, देन यू आर एट रिस्क। अदरवाइज अगर वेंटिलेशन भी है, एसी ऑफ है, डोर्स ओपन है, तो यू आर नॉट एट रिस्क। इसमें सर्फेसिस की बात जी। यह है कि आप जब भी बता दूं, जब भी आप जो है किसी ऐसा पेशेंट जो कि कफ कर रहा हो, स्नीज कर रहा हो, वो आपके पास आए, टेबल पे बैठे, जो भी बैठे, तो लाजमी डेटॉल और जो है ना जो है डेटॉल वाला पानी, उससे लाजमी सरफेसेस को जो है ना वॉश करना, डिसइंफेक्ट करना है आपको। लेकिन अगर उस तरह के केस हैं जिसमें फॉर इंस्टेंस हमारे पास कोई पार्सल बाहर से आ रहा है या हम ग्रोसरी लेके आ रहे हैं, उसका भी कोई प्रोटोकॉल है? अच्छा,
जो मेजरमेंट्स है ना, जैसे आपने कहा आप सब्जी लेकर आ रहे हैं, आप जी। पार्सल वगैरह है, तो बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। आपने अगर पार्सल को यूज करना है, कोई टीसीएस कहीं से आया है आपके, इवन पाकिस्तान के अंदर से भी किसी ने आपको टीसीएस की डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, या आपने ऑनलाइन कुछ शॉपिंग की है, तो आपने उसको अगर यूज करना है तो ऑलवेज वियर ग्लव्स। सर्जिकल ग्लव्स मिलते हैं, डिस्पोजेबल ग्लव्स, वो आप यूज करें, उसको आप लेकर आए। जो उसका रैपिंग बैग है उसको डिस्कार्ड करें बाहर ही, ठीक है, घर से बाहर, और उसके बाद उस चीज को अंदर लेकर आए। और अगर तो बहुत कोई चीज ऐसे डेलिकेट है, तो कुछ लोग मोबाइल मंगवाते हैं, ऑनलाइन मंगवाते हैं, तो मोबाइल का जो डब्बा है उसका आप जो है ना वो एक पानी से वाले कपड़े से साफ कर सकते हैं। अदरवाइज जो है वो वैसे भी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो सर्फेसेस हैं उनके ऊपर वायरस की मियाद 2 से 3 दिन तक ही होती है। तो मतलब कि 20 कुछ सर्फेसेस 24 आवर्स तक होता है वायरस, कुछ के ऊपर 12 घंटे, जैसे कपड़े हैं उनके ऊपर 9 से 12 घंटे तक रहता है वायरस, ठीक है। तो एक प्लास्टिक का की जगह है, डब्बा है, पैकेट पैकेट है ऐसे, तो उसके ऊपर 24 आवर्स के बाद वायरस नहीं रहता उसके ऊपर ना, उसकी वो जो इन्फेक्टिविटी है, वायरस डेड हो जाता है। तो मेरा ये जो 5 दिन के बाद आपके पास आ रही है, तो सेफ, अब सेफ। बस आपने जो बाहर की इसकी आउटर लेयर है ना, जो एक आउटर हम्म। प्रोटेक्टिव, एक जो आउटर डब्बा होता है, वो आप बाहर डिस्कार्ड कर दें, अदरवाइज बाहर अंदर की जगह वो आप उसको इजीली यूज कर सकते हैं घर के अंदर। ठीक है। ठीक है, नहीं क्योंकि ये एक बड़ी कॉमन कंफ्यूजन थी कि आजकल पैनिक इस तरह हुआ है कि जो भी चीज़ बाहर से आती है वो इतने घंटे बाहर रखें या उसको डिटॉल से करें, और नोट जो है उनको भी पानी से साफ किया जा रहा है। तो मैंने कहा इस हवाले से बात कर ली जाए ताकि काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाए। है ना, मिथ्स फैलने में देर नहीं लगती। मैंने हम्म। बात की और मिथ बन गई और वो फैल गई, एक से दूसरे, दूसरे से चार बंदे, 4 से 8, 8 से 16, ये बातें फैलती रहती हैं। एटीएम कार्ड है, आप एटीएम जा रहे हैं तो आप ग्लव्स पहन के यूज, ग्लव्स पहने, देन आप एटीएम यूज करें, मशीन को जो आपने अपना सिक्योरिटी कोड एंटर करना होता है, ठीक है। अब आपका एटीएम कार्ड है, वंस यू हैव यूज्ड द एटीएम कार्ड, आप वापस आए, उसको सैनिटाइज कर लें, ठीक है। आर्म सैनिटाइज कर लें, जैसे आर्म सैनिटाइजर होते हैं घर में पड़े होते हैं, मेकिंग श्योर के 70% अल्कोहल उसके अंदर लाजमी हो, तो आप उसको ठीक है। सैनिटाइज कर लें। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। बाकी अच्छा। रहेगी आप ग्रोसरी वगैरह, जी जी। ग्रोसरी आप घर लेकर आते हैं, आप उसको ऑलरेडी धोते हैं। फल हो गया, ग्रोसरी होगी आपकी, जब भी आप घर लेकर आते हैं, सब्जी वगैरह होगी, आप उसको आगे धोते हैं, तो वायरस खत्म हो जाता है उसके अंदर। आपने पका लिया, वो खत्म हो गया वायरस, उसके अंदर वायरस रहता नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। अच्छा, मुझे आप बाकी यहाँ आपके पे पार्सल्स एक वगैरह जो है ना, अगर जी बाहर जी। से आ रहे हैं तो उनके लिए आपने अच्छा, मुझे अब यहाँ पे एक और थोड़ा जो है लेमन क्वेश्चन है बट अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो ये है कि लेट्स से मैंने ग्लव नहीं पहने हुए थे और मैंने कोई ऐसा सर्विस टच किया जिस पे मुझे पता भी नहीं था लेकिन उस पे वो जर्म्स थे, तो उसका कोई इमीडिएट प्रॉब्लम होता है, या मैंने उसके 5-10 मिनट बाद जाके अपने हाथ धो लिए और उस दौरान मैंने अपने मुंह को टच नहीं किया, मैंने कुछ खाया नहीं, तो उसके बाद वो जर्म चले जाते हैं, या जैसे ही आपकी स्किन पे आते हैं तो कोई इम्पैक्ट आता है? क्योंकि ये भी एक बड़ी मिसकंसेप्शन है। अच्छा, हमारे में क्लियर कर दूं एक बात, हाथों के ऊपर जो है ना 10 मिनट तक वायरस का स्टे होता है। 10 मिनट के बाद वायरस इट बिकम्स डेड, ठीक है। अगर आपने किसी ऐसे बंदे से हाथ मिला लिया, आपने किसी ऐसे सरफेस के ऊपर हाथ रख लिया जो कि जहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग सस्पिशन के जहाँ पर कोरोना के जरासीम हैं, तो हम्म। आप 10 मिनट के अंदर अंदर विदाउट टचिंग योर आईज, माउथ, नोज, ठीक है, एंड ईयर्स, आप अपने हैंड्स को सैनिटाइज कर लें। अगर सैनिटाइजर नहीं है तो अपने हैंड्स को सॉप से वॉश कर लें। तो ये आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ठीक है। इसका स्टे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट तक होता है हाथों के ऊपर, इसके बाद स्टे नहीं करता ये। ठीक है। ठीक है। चलिए अब आगे आई थिंक थोड़ा मूव फॉरवर्ड करते हैं। इसमें हम बात कर लें, अब अगर खुदा ना खास्त अच्छा जो टेस्ट करवाने जा रहे हैं पहले हम उसकी बात करते हैं। लेट्स से आपको टेस्ट की जरूरत पड़ गई है, सिम्टम्स हैं, तो आर देयर सम एसओपीज फॉर टेस्ट? टेस्ट किस तरह के हैं उसके हम टेस्टिंग के हवाले से थोड़ी बात कर लें। जी, हमारा टेस्टिंग जो है इस टाइम अवेलेबल है 2-3 तरह की। एक पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट कहते हैं इसको। ये बेसिकली वायरस, जो जितने भी तरह के वायरस हैं उनको डिटेक्ट करने का एक ही गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है। दूसरा टेस्ट है वो एंटीबॉडी टेस्ट है। एंटीबॉडीज मतलब जो हमारे जो वायरस आता है बॉडी के अंदर,
और हमारी अपनी सेल्फ इम्यूनिटी है उसके अटैक में एंटीबॉडीज बनाती हैं। एंटीबॉडीज होती हैं दो तरह की होती हैं, आईजीएम एंड आईजीजी। आईजीएम जो होती है वो अर्ली एंटीबॉडीज होती हैं, वो 7 डेज के बाद पॉजिटिव आती हैं, 7 डेज से पहले पॉजिटिव वो नहीं आती। अगर एक पेशेंट को सिम्टम्स फीवर और कफ के डेवलप हो गए हैं और उसका कॉन्टेक्ट भी है किसी कोरोना पेशेंट के साथ, अगर वो 7 डेज से पहले अपना एंटीबॉडी टेस्ट करवाता है तो 100% चांसेस हैं कि उसका नेगेटिव आएगा, क्योंकि आईजीएम को बनने में 7 डेज लगते हैं। 7 डेज के बाद टेस्ट करवाएं। पीसीआर ऐसा टेस्ट है कि जो सिम्टम्स के फर्स्ट डे के ऊपर भी पॉजिटिव आपका आ जाएगा। पीसीआर भी जो है ना दो तरह का हो रहा है, एक हो रहा है नेसोफेरेंजियल जो नाक और नाक के जो बैक साइड हमारा फेरेंक्स वहां से होता है, दूसरा होता है ओरोफेरेंजियल यानी कि मुंह खोल के यहाँ से हम एक स्टिक डालते हैं और हमारा पीछे फेरेंजियल वॉल है वो उसको टच करते हैं, स्वैब लेते हैं। सबसे जो बेस्ट टेस्ट है वह नेसोफेरेंजियल, नाक के जरिए हम एक स्टिक होती है पतली सी, हम वो डाल के तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर जो है ना वो हम अंदर उसको डालते हैं और फेरेंस तक टच करके हम उसको बाहर निकाल लेते हैं और बोथ नोस्ट्रिल से हम टेस्ट करते हैं ये वाला। अब सीन ये है कि लेकिन इसके भी जो है ना 63% चांसेस हैं सेंसिटिविटी के, यानी कि 100 में से 100 पेशेंट है ना कोरोना के, और में से सिर्फ 63% पेशेंट्स को जो है ना पॉजिटिव आएगा। देयर इज अ एम्पल चांस ऑफ 37% कि आपका टेस्ट नेगेटिव आ जाए डिस्पाइट कि आपके सिम्टम्स फुल ब्लोन कोरोना के ही हैं। एंड आई हैव सीन मल्टीपल पेशेंट्स जिनके अंदर सिम्टम्स उनको कोरोना के होते हैं, फीवर भी है, कफ भी है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी है, लेकिन जब वो टेस्ट करते हैं पीसीआर का ड्यू टू द लैब एरर, क्योंकि इस मेथड की सेंसिटिविटी इतनी है, ठीक है, वो नेगेटिव आ जाता है। एंड द पेशेंट टेक्स इट एज कि मुझे तो कोरोना नहीं है, चलो मैं घूमूं फिरूं, और यानी कि उसके घूमने फिरने से, उसके केयर फ्री होने से वो डिजीज जो है और ज्यादा स्प्रेड करती है। और जो है ना ओरोफरेंजियल की है सेंसिटिविटी 43%, यानी कि उसके और कम चांसेस है पॉजिटिव आने के। इसीलिए जो है वो रिकमेंड किया जाता है कि आपको जब सिम्टम्स आ जाएं कंसल्ट अ डॉक्टर इमीडिएटली। फीवर है, जिस्म में दर्दें हो रही हैं, खांसी है, तो इमीडिएटली कंसल्ट अ डॉक्टर एंड गेट योर कोविड-19 पीसीआर टेस्ट डन। और इस टाइम जो है ना करंटली शुरू में तो क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को फैसिलिटी थी टेस्ट करने की, वो भी बहुत लिमिटेड। अब तो जो ही किट्स इंपोर्ट हुई हैं बाहर से आई हैं, तो अब ये फैसिलिटी जो है ना वो बहुत जगह फैल चुकी हुई है। बहुत सारे प्राइवेट सेटअप्स हैं, हमीद लतीफ हो गया, शौकत खानम हो गया, आगा खान हो गया, चुगताई लैब्स हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर हो गया, ठीक है। इसके अलावा एवर केयर एक हॉस्पिटल है कि बहुत जगहों पर जो है ना ये प्राइवेट टेस्ट हो रहे हैं। तकरीबन इनकी 7,500 से लेके 9,200 तक की रेंज है प्राइस की। शौकत खानम इज अ बिट एक्सपेंसिव, वो 9,200 रुपए लेता है, चुगताई वाले 8,000 लेते हैं, बाकी जो है वो 7,500 टेस्ट ले रहे हैं। जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज हैं, गवर्नमेंट के अंदर भी जो है ना, जो गवर्नमेंट के टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है लाहौर, जैसे एलजीएच हो गया, जिनाम, मेयो, गंगाराम, जहाँ टेस्ट हो रहे हैं दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा कुछ और डीडीएचओ यानी कि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स हैं, उनके जगह पर भी टेस्ट हो रहे हैं, फैसिलिटीज हैं। सब्जदार के अंदर भी है, ताजपुरा के अंदर भी है, डिफरेंट जहाँ जहाँ पर डीडीएचओ हैं लाहौर के अंदर, वहाँ वहाँ टेस्ट की सहूलियत मौजूद है। सो आई विल रिकमेंड कि अगर आपको सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, जस्ट डोंट स्प्रेड, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट डोंट गेट पैनिक। आप अपने आप को आइसोलेट करें, अपना टेस्ट करवाएं, टेस्ट करवाने जाएं तो लाजमी बताएं कि मुझे सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, एंड कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द पर्सन हु इज डूइंग द टेस्ट और द पर्सन हु इज रिकमेंडिंग यू सेंड सम टेस्ट। यानी कि ये नहीं है, आई हैव सीन मल्टीपल पीपल के जो पॉजिटिव रिपोर्ट लेके घूम फिर रहे होते हैं इधर उधर ना, तो ये बहुत गलत बात है कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है एंड यू आर गोइंग हियर एंड देयर एंड यू आर स्प्रेडिंग द डिजीज लाइक समथिंग, आप बहुत डिजीज स्प्रेड कर रहे हैं। सो आप टेस्ट कराएं, पीसीआर सबसे बेस्ट है, एंटीबॉडीज सेकंड नंबर के ऊपर आती हैं, लेकिन एंटीबॉडी की जो सेंसिटिविटी है ना वो इट इज ओनली 40-50%, इतनी अच्छी सेंसिटिविटी नहीं है। सो आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि अपना सिम्टम्स आने के बाद पीसीआर टेस्ट करवाएं। अच्छा, अब हम चलते हैं अगले स्टेप में जो इसका सिनेरियो में है, वो ये है कि खुदा ना खास्ता आप गए और आपका जो है वो पॉजिटिव आ गया। सो पहले एक हमारा बड़ा पैनिक फैला था और वो ये था जी कि उधर टेस्ट पॉजिटिव आता है
और आधे घंटे के अंदर लोग आते हैं और वो आपको उठा के ले जाते हैं और फिर पता नहीं आप कहाँ गायब हो जाते हैं। और अब ये भी ऑप्शन सुनने में आ रही है कि जी घर पे भी कर सकते हैं। सो आप जरा एग्जैक्टली लोगों को क्लियर कर दो कि सिचुएशन है क्या, कि वंस आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, चाहे आपने प्राइवेट से कराया चाहे आपने गवर्नमेंट से कराया है, सो व्हाट आर द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप्स? अच्छा, हमारा शुरू में क्योंकि द गवर्नमेंट एंड ऑल द हमारी मशीनरी है और इवन द डॉक्टर्स एज वेल, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड। ठीक है, इट टुक टाइम, वी लर्न फ्रॉम द वर्ल्ड, वी लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, और वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द फैसिलिटीज, नहीं थी हमारे पास, सारा कुछ नहीं था। तो उस टाइम जो था ना, ये सिलसिला था कि आपने पेशेंट पॉजिटिव आ गया तो उसको उठा लिया और जाके उसको एडमिट कर दिया हॉस्पिटल के अंदर। और उस टाइम जो थे ना, वो मेयो हॉस्पिटल था प्राइमरी, सेकंड आपका था एक्सपो सेंटर जॉर्ज टाउन में, तीसरा आपका था पीकेएलआई, ठीक पाकिस्तान है। किडनी लिवर इंस्टीट्यूट। ठीक है, जहाँ पे सबसे पहले केसेस आना शुरू हुए थे। अब उसमें ये मसला बना कि अगर एक जगह पर पेशेंट केस पॉजिटिव आ गया है तो वो उठा के ले गए हैं, पुलिस आ गई, मीडिया आ गया और बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट के बंदे आ गए, उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी। इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ पैनिक। सॉरी टू से, कुछ मतलब कि हमारी अपनी गलती भी थी, क्योंकि वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक इट एज अ पैंडेमिक। और साथ में जो है हमारे कोई लॉज नहीं बने थे, रूल्स नहीं बने थे। अब ये है कि इस टाइम गवर्नमेंट ने और डॉक्टर्स ने मिलके होम आइसोलेशन की फैसिलिटी बना दी हुई है। होम आइसोलेशन का मतलब ये है कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, आपने चेक करवाया है हॉस्पिटल जाके, एंड यू आर लाइक स्टेबल, आपको सांस नहीं खराब, आपके सिम्टम्स बहुत माइल्ड है या नहीं है, सिर्फ रिपोर्ट पॉजिटिव है, तो आप एक फॉर्म होता है, वो आप अपने जो है कंसर्निंग डॉक्टर से साइन करवा लेते हैं, जो आपका डीडीएचओ होता है, गवर्नमेंट का एक हेल्थ ऑफिशियल अपॉइंट किया होता है, उसका साइन करवा के आप आराम से घर बैठ सकते हैं। और मेयो हॉस्पिटल के अंदर इस टाइम इतने पेशेंट्स एडमिटेड नहीं है जितने पेशेंट्स इस टाइम होम आइसोलेशन के ऊपर मौजूद हैं। ठीक है। और इनकी पूरी लिस्ट मेंटेन होती है, और हम जो है इन्हें कॉल करते हैं आफ्टर 7 days ऑफ एडमिशन कि अब आपने अपना दोबारा टेस्ट रिपीट करवाना है। अगर एक टेस्ट नेगेटिव आ गया है आपका, तो आपने 24 आवर्स अपार्ट दोबारा टेस्ट करवा के, 2 नेगेटिव हो जाएंगे आपके, इट मीन्स यू आर डिजीज फ्री, देन यू कैन लिव योर नॉर्मल लाइफ। आप अपनी जो एक्टिविटीज हैं उनको रिस्टोर कर सकते हैं, आप बाहर आ जा सकते हैं, यानी कि आपकी जो डिजीज ट्रांसमिशन है खत्म हो जाती है तब तक। तो यानी कि बड़ा अच्छा, अब जो है ना, बड़ा अच्छा इन्होंने सिस्टम बना लिया हुआ है, ऑनलाइन सिस्टम है। डाटा आपका हर वक्त, हर 6 घंटे की शिफ्ट के बाद आपका डाटा अपडेट होता रहता है। यानी कि अब जो है, जो मिस्टेक्स हमारी 2 महीने पहले थी, उसको हम लोगों ने बड़ा इम्प्रूव कर लिया है। ठीक है। और अब जो है बता दूं आम जनरल पब्लिक के लिए, अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, देयर इज नो नीड टू गेट पैनिक। आप अपना सांस चेक कर लें, अपना एक्सरे करवा लें, अपनी सीबीसी करवा लें, उसके बाद सिम्टम्स आपके माइल्ड है या नहीं सिम्टम्स, आप आराम से अपने घर में बैठ के सेल्फ आइसोलेट हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अस्पताल तब आए, तब रुजू करें जब आपको अल्लाह माफ करे सीवियर सिम्टम्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन नहीं हो रही, 92% से कम आ रही, देन यू नीड टू विजिट डॉक्टर और इमरजेंसी, अदरवाइज इट्स बेटर टू स्टे एट होम। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे आपसे दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन तो बड़ा ब्रीफ है, उस पर तुम बता जी। सकते हैं। एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि इस टाइम जो एक अगेन र्यूमर फैला हुआ है, अफवाह कह लो आप, वो ये है कि बेड्स खत्म हो गए हैं, वेंटिलेटर्स खत्म हो गए हैं, ना प्राइवेट में है ना पब्लिक में है। So, एक आप उस पर रोशनी डाल दो। और वंस वी आंसर दैट, देन विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। वो ये है कि अब हम नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं, विच इज होम आइसोलेशन। तो उसके एसओपीज क्या हैं? कि क्योंकि हॉस्पिटल में तो टेक केयर करते हैं, वहां पे आप लोगों के एसओपीज हैं जो आप लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हो, बट जो घर पे हैं उनके लिए क्या एसओपीज है? अच्छा, बाद में एक बात बता दूं, रियली सॉरी टू से, इट इज नॉट ए र्यूमर कि वेंट्स की शॉर्टेज है और बेड्स की शॉर्टेज है। इट इज बेसिकली नाइटमेयर। ये एक हम्म। बहुत गंदा फैक्ट है इस टाइम। ठीक है, बिलीव मी, अगर आप जो इस टाइम गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में जाएं, इवन इफ यू विजिट प्राइवेट हॉस्पिटल, तो दे आर शॉर्ट ऑफ बेड्स। हमारे, मैं आपको बता दूं, मेरे हॉस्पिटल के अंदर एक है एवीएच, इसको हम प्राइवेट रूम्स कहते हैं, वो है तकरीबन 30, ऑलमोस्ट 28-30 रूम्स हैं। अभी इस टाइम वहां पर हर रूम में तकरीबन 2 से 3 मरीज दाखिल है। ठीक है जी, इसका मतलब यह है कि वी आर शॉर्ट ऑफ द बेड्स। हम्म। आईसीयूज और एक्सटीयूज
और जो आपके वेंटिलेटर्स हैं वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ दैट। कोई अल्लाह माफ करे पेशेंट एक्सपायर होता है तो ही आपका एक वेंटिलेटर जो है ना वो एक फ्री होता है, और वो जो नेक्स्ट कैंडिडेट होता है इन लाइन जो होता है, जो पोटेंशियल होता है कि इसको सर्वाइवल ऑफ चांसेस बेहतर हैं, ठीक है, हम उसको वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर देते हैं। देयर आर मेनी केसेस व्हेन आर इवन अ डॉक्टर नीड्स द वेंटिलेटर है, नीड्स है। हमारे पास वेंटिलेटर्स की तादाद बहुत कम है, अराउंड 1400 प्लस वेंटिलेटर्स हैं पूरे पंजाब में, और इसमें सारे फंक्शनल भी नहीं है, कुछ वेंट्स खराब भी होते हैं। इस टाइम मेरे हॉस्पिटल में 78 वेंटिलेटर्स हैं। 78 में से 45 वेंटिलेटर्स जो है ना वो उन्होंने कोरोना पेशेंट्स के लिए डेडिकेट किए हुए हैं, और तकरीबन बहुत कम अमाउंट है, यानी कि दो तीन वेंट्स हैं जो कि फ्री होते हैं, अदरवाइज सारे वेंट्स ऑक्यूपाइड हैं, सारे आईसीयू बेड्स फुल ऑक्यूपाइड हैं। कोई पेशेंट को एडमिट करवाना हो तो बड़ा इशू आ रहा है। अब आपको बताऊं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, आपने विजिट किया होगा, उनकी इमरजेंसीज और उनकी आईसीयूज होते ही 7 8 6 7 बेडेड हैं, ठीक है, या मैक्सिमम भी लगा लीजिए बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनकी 20 15 20 बेड्स होते हैं उनके आईसीयूज के अंदर। ये मैक्सिमम बता रहा हूँ कैपेसिटी उनकी। तो जब उनकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तो दे विल डेफिनेटली रेफर द पेशेंट टू गवर्नमेंट फैसिलिटी। और मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स मैंने देखे हैं, खुद पर्सनली देखे हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है एंड दे आर रेडी टू गिव एज मच अमाउंट ऑफ मनी एज they want, लेकिन they don't get even a single bed in private hospitals, और अल्टीमेटली उनको लैंड करना पड़ता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर। इस टाइम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सबसे जो आगे चल रहा है वो है मेयो हॉस्पिटल। तकरीबन उसका जो एक डिपार्टमेंट है ना, कि एक पूरा जो बिल्डिंग है, पूरी एक बिल्डिंग वो उन्होंने कोरोना के लिए डेडिकेट कर दी हुई है। तो बाकी जो है जनरल हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल, सर्विसेज हॉस्पिटल, वहां पर भी जो एक एक आईसीयू है वो इन्होंने कोरोना के लिए डेडिकेट कर दिया हुआ है, फिर भी उसके बावजूद जो है पिन आउट ऑफ द वेंटिलेटर्स, दे आर नॉट गेटिंग वेंटिलेटर्स। मैं आपको बताऊं, एक एनडीएमए की रिपोर्ट इसमें लिखा हुआ था कि सिर्फ 20% जो वेंट्स हैं वो ऑक्यूपाइड हैं। मेरा नहीं ख्याल है 20% वेंट ऑक्यूपाइड है, बाकी आप खुद आके देख सकते हैं। मैं जो मेरे सारे देख रहे हैं, शो देख रहे हैं, मैं उनको ओपन इनविटेशन देता हूँ, जस्ट कम एंड विजिट द मेयो हॉस्पिटल एंड यू विल गेट टू नो द फिगर्स कि आपको कितने इवेंट्स फ्री हैं, कितने इवेंट्स ऑक्यूपाइड हैं, ठीक है जी। तो द स्टेट ऑफ द थिंग्स, दे आर नॉट इन अ गुड शेप। द थिंग इज के हमने खुद डिजीज स्प्रेड की है, हम खुद एक जो है सोर्स बन रहे हैं ट्रांसमिशन का, और जो एल्डरली हैं 60 प्लस जो एज के बंदे हैं, दे आर एट रिस्क, दे आर एट रिस्क। एक जगह जो है ना, मैं मजे की बात बता दूं, कोई रिसर्च हुई थी, इसमें लिखा हुआ था कि एक जो पेशेंट, इफ अ पेशेंट इज गेटिंग डाइड विद कोरोना, उसके अगर वो कोरोना उसको ना होता तो कितने साल वो है वो जिंदा रह सकता था, ठीक है। यानी कि ये रिसर्च की गई कि वो 10 से 13 साल, 12 से 13 साल जो है वो जनरली जिंदा रह सकता था अगर तो उसकी डेथ कोरोना से कोरोना ना से ना होती, होती, या ठीक है। तो बेसिकली वी आर शॉर्ट। हाँ, सो द थिंग इज, और एक और बता दूं आपको बात, द वेंटिलेटर इज नॉट द ओनली क्योर। मैं फिर बता दूं, मैं क्लियर कर दूं, मैं खुद एक डॉक्टर हूं, और वेंटिलेटर इज नॉट द ओनली क्योर। जो असल चीज है वो है आपने पहले ऑक्सीजन देनी है, ठीक है। ऑक्सीजन देने के साथ बाकी एक नेसेसरी मेडिकेशंस हैं, जैसे कि आपने खुद सुना होगा, मीडिया पे देखा भी होगा कि एक एंटीबॉडी है टोसिलिजुमाब, ठीक है। इट इज अ क्वाइट एक्सपेंसिव ड्रग, और ये इंटरल्यूकिन 6 एंटागनिस्ट है। इंटरल्यूकिन 6 में बता दूं कि एक साइटोकाइन होता है, एक इन्फ्लामेटरी मार्कर है। कोरोना वायरस है बेसिकली हमारे जो कुव्वत मुदाफत का निजाम है उसको डिसरप्ट कर देता है। कुछ पेशेंट्स के अंदर जो कुव्वत मुदाफत का निजाम बहुत एग्जैजरेट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो है जो डिजीज के जो स्प्रेड है वो वाइडली होता है, और ज्यादा डिजीज जो है ना वो स्वेरिटी कॉज करता है। उसको रोकने के लिए टोसिलिजुमाब एक ड्रग है जो कि दी जाती है, ये अवेलेबल है इस टाइम हॉस्पिटल के अंदर। प्राइवेटली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अरेंज दिस मेडिसिन। इसके अलावा एक एंटीवायरल है रेमडेसिविर। रेमडेसिविर जो है वो इतना खास ऑथेंटिक रिजल्ट्स नहीं है इसके। एक जगह जो है ना स्टडी हुई थी, स्मॉल सेंटर स्टडी हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हाँ यू कैन गिव इट अ ट्राई, इसके कुछ 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 हैं पॉसिबल इफेक्ट्स के, आप इसको दे सकते हैं। बेसिकली हम उन्हीं रिसर्च को यूज करते हैं, उनको हम
इनकलकेट कर रहे हैं अपनी रेजीम के अंदर जो हम इस टाइम पेशेंट्स को दे रहे हैं। सो वेंटिलेटर हमारे पास ट्रीटमेंट का मोड होता है और हम सारे पैरामीटर्स देख के उसकी आर्टीरियल ब्लड गैसेस कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, कुछ पेशेंट हाइड करते हैं कि आइदर दिस पेशेंट किसी को जरूरत होती भी है तो रियली सॉरी टू से वेंटिलेटर्स की इस टाइम बहुत शॉर्टेज है और लोग फोन कर रहे हैं, लिंक्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम हमारे लिए वेंटिलेटर अरेंज करा दें, ये करा दें, वो करा दें, और मेनी पीपल they are dying because of लेकिन हमारा ये था कि होम आइसोलेशन के क्या प्रोटोकॉल्स हैं और क्या इसके एसओपीज हैं। होम आइसोलेशन के लिए हैं जो चंद एक प्रोटोकॉल्स हैं मैंडेटरी कि आपने अपने लिए एक अलग कमरा मुख्तस कर लेना है, उसके साथ अटैच वॉशरूम हो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि डोंट इंटरमिंगल विद अदर फैमिली मेंबर्स। तीसरी बात ये है कि द रूम वेंटिलेटेड, विंडोज हो, सारा कुछ हो, उसका वेंटिलेशन का, आपके कपड़े, आपका साबुन, आपका तौलिया वो अलग होना चाहिए, वो जो बाकी घर वाले हैं उनसे वो मिक्सअप ना हो। ठीक है, हो सके तो आप जो है ना अपने जो बर्तन है खुद भी धो सकते हैं। जो आपका अटेंडेंट होगा वो हो जो कि फिजिकली बिल्कुल फिट हो, ठीक है, और मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के वो आपको अटेंड करने आएगा अगर वो आना हो अभी उसने। खाना अगर देना है उसने तो कमरे के बाहर खाना दे दें आपको, और उसके बाद जो है वो खाना आप लेकर अंदर आ सकते हैं। एक टेबल रख लें कमरे के बाहर, टेबल के ऊपर खाना, जो भी आपको पानी है, आप प्लेट्स हैं, चीजें वगैरह हैं, डिशेज हैं, वो उस टेबल के ऊपर रख लें और टेबल से आप उसको घर में लेकर आ सकते हैं। डोंट वेंडर हेयर एंड देयर इन द रूम, इन द होम। ठीक है, आपने एज मच एज पॉसिबल जो है दूर रहना है। इसमें एक मैं पॉइंट ऐड कर दूं, इफ अ मदर गेट्स कोविड पॉजिटिव, ठीक है, और उसका छोटा बेबी है जिसको उसने लैक्टेशन करानी है, तो उस सिलसिले के अंदर जो है वो बेबी ग्लव्स पहन के, मास्क पहन के बेबी को लैक्टेशन करा सकती है, अपना दूध पिला सकती है माँ। ठीक है, देयर इज नो कॉन्ट्राइंडिकेशन इन गिविंग मदर फीड टू द बेबी। और दूसरी बात ये है कि अगर मदर समझे कि वो अगर मदर ज्यादा सिक है, ज्यादा सांस का मसला है लेकिन घर में ही है, तो माँ जो है वो अपना, उसको हम कहते हैं एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क, यानी कि अपना दूध जो है वो निकाल के फीडर में डाल के बच्चे को यानी कि दे सकते हैं, कोई घर का अटेंडेंट के बच्चे को वो पिला सके, क्योंकि मदर फीड इज द बेस्ट फीड एज यू नो। सो और इसके अलावा डाइटरी, कुछ डाइटरी है चीजें जो कि आपने फॉलो करनी है। उसमें पहली चीज क्या है, आपने अपनी डाइट अच्छी रखनी है। कुछ पेशेंट्स हैं वो डिजीज की वजह से उनका जो है ना भूख नहीं लगती उनको, ठीक है, तो उसके लिए फिर आप उनको जो है स्मॉल फ्रीक्वेंट अमाउंट्स जो है ना खाने की दें, बार बार दें, स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स दें, लेकिन ठीक है, यखनी दें, कीमा दें, अंडे की सफेदी दें, ठीक है, जूसेस दें, इनको सारे फल दें, जितने भी सेब हो गया, केला हो गया, इसके अलावा आपका ये वाटरमेलन हो गया, मेलन हो गया आपका, ठीक है, आम हो गया, ये सारे जो फल हैं, आप देयर इज नो कॉन्ट्राइंडिकेशन अनटिल और अनलेस द पेशेंट इज डायबिटिक। डायबिटिक है तो फिर वो कुछ प्रिकॉशंस है जाके आपने अवॉइड लेनी है, अदरवाइज अगर पेशेंट नॉर्मल है, ठीक है, तो आप सब कुछ लें, कस्टर्ड ले लें, खिचड़ी बनवा लें, दलिया ले लें, ठीक है, अपनी बेसिकली इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है, विटामिन सी की टैबलेट्स लें, विटामिन डी की टैबलेट्स लें, ठीक है। इसके अलावा अगर विटामिन डी, विटामिन सी की टैबलेट्स नहीं मिलती तो कोई से भी मल्टी विटामिन जो मिलती है आपको, बहुत सारी मल्टी विटामिन अवेलेबल हैं, वो आप इस्तेमाल करें रेगुलरली, डेली बेसिस पे मल्टी विटामिन लें, हनी वाटर ले सकते हैं आप। अच्छा, एक और बात बता दूं मैं, ये जो सारा है ना इसी बात में ऐड कर लेता हूँ मैं, जो हम कहते हैं ना होम रेमेडीज, फॉर एग्जांपल कि जी हाँ, बहुत सारी वीडियोस आपने सुनी होंगी कि वो जड़ी बूटी खा लें आप, वो ले लें जी 20-50 रुपए के अंदर कोरोना का शर्ती इलाज खत्म हो जाएगा 12 घंटे में, ये कर लें जी वो कर लें। दीज आर ऑल मिथ्स एंड दे हैव नो साइंटिफिक, दे आर नॉट साइंटिफिकली प्रूवन अप टिल नाउ। हर्बल मेडिसिन जो है वो बड़ी डाइवर्स फील्ड है, ठीक है। मैं अपने पेशेंट्स को भी कहता हूँ कि डोंट गो फॉर अनवेरिफाइड एंड अनऑथेंटिक सोर्सेज। ये जो कहते हैं कि जिंजर ले लें, गार्लिक ले लें, सेना लीव्स ले लें आप, इसका कावा बना के पिए और ये केयर करें, वो करें,
अगर आपने लेने, if you think okay, if you want to take all these things, I recommend के take these in a very small and limited amount. ठीक है, कुछ लोगों को मैंने देखा वो खाए जा रहे हैं, ली जा रहे हैं। सेना लीव्स का क्या साइड इफेक्ट है? इट कॉजेस डायरिया। ठीक है, वो आप कोरोना से मसला नहीं बनेगा, डायरिया से मसला बन जाएगा आपको। ये बात समझ लगी है ना? तो वो आप एक चीज को जो है ना वो ओवर एग्जैजरेट करके अपने नर्व्स पे सवार करके आप जो है ना उसको अनड्यू यूज कर रहे हैं। यूज use these things along with the medical treatment the doctor has advised you। ठीक है, ये नहीं है कि आप मेडिसिन जो है वो छोड़ते हैं अपनी सारी की सारी और इन्हीं पे कंसंट्रेट करना शुरू कर दें और पिए जाएं, खाए जाएं। आई विल रिकमेंड कि अगर आपने बहुत शौक है, बहुत करना है, तो आप स्मॉल अमाउंट में ले सकते हैं, अदरवाइज इनका कोई साइंटिफिकली प्रूवन कोई सोर्स नहीं है अभी तक। सही है ना? तो बाकी है अपनी हाइजीन अच्छी रखें और तकरीबन तकरीबन 10 से 12 दिन तकरीबन लगते हैं आपको डिजीज प्रोसेस को, यानी कि ट्रांसमिट नहीं करते फिर आप, यानी कि वो जो डिजीज है मौजूद रहेगी आपके अंदर, लेकिन वो यू विल नॉट बी एबल टू ट्रांसमिट दिस डिजीज फर्दर इन एनी अदर पीपल। तो इनके 12वें-13वें दिन जो है ना वो आप यू कैन फील सेफ। हाँ, अच्छा, 12वें-13वें दिन जाके फिर जब आप उसके पीरियड के एंड पे पहुंचते हैं, फिर आपको दोबारा 2 दफा टेस्ट होता है एंड देन यू आर डिक्लेयर्ड कि इट्स ओके एंड यू कैन मूव। बिल्कुल। आपने ये डब्ल्यूएचओ के रिकमेंडेशंस हैं कि 2 बार टेस्ट नेगेटिव आएगा तो ही आप डिजीज फ्री अपने आप को लेबल करेंगे, और यही एक सबसे बड़ी वजह है जिसके ऊपर शुरू में बड़े मसले बने। आपने देखी होंगी वीडियोस एक्सपो सेंटर की भी, इवन पिम्स इस्लामाबाद की भी, जहां पर कह रहे थे कि जी हमारी एक रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, सेकंड रिपोर्ट हमारी पॉजिटिव आ गई है, फिर हमें वो लटकाए जा रहे हैं। बेसिकली रिपोर्ट के पॉजिटिव नेगेटिव का मसला नहीं है, मसला ये है कि एक प्रोटोकॉल फॉलो करना है आपने। अगर आपकी रिपोर्ट एक नेगेटिव आई है, अगली रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, इसका मतलब है कि आपके अंदर अभी इन्फेक्शन है और आप वो डिजीज ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से ना उनको 20-22, किसी को 20 दिन, किसी को 22 दिन, किसी को महीना, ये शुरू के अंदर मसले बड़े पेश आए लोगों के, जिसकी वजह से लोग जो है ना अब घबराते हैं कि टेस्ट नहीं करवाते, या कहते हैं कि हमने डॉक्टर से रजू नहीं करना, और जो माइल्ड होते हैं सिम्टम्स वो ठीक हो जाते हैं, जो सीवियर होते हैं दे विल एंड अप इन द हॉस्पिटल्स। अच्छा, बात ये है कि 14 डेज के बाद आप डिजीज फ्री हो जाते हैं, यानी कि आप डिजीज ट्रांसमिट नहीं करते फिर। लेकिन एक यहाँ पॉइंट बता दूं, हो सकता है कि आपकी रिपोर्ट तभी पॉजिटिव आए, रिपोर्ट को मुकम्मल नेगेटिव आते, डिजीज फ्री होते आपको अप टू 6 वीक्स यानी कि 1.5 महीना लग सकता है। सो कीप इन माइंड कि अगर आपकी रिपोर्ट 14 डेज के बाद भी पॉजिटिव आ गई है तो आपने इसको पैनिक नहीं होना। आप एक बात समझ लें कि आप डिजीज ट्रांसमिट नहीं कर सकते, आप आम पब्लिक में घूम फिर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वायरस अपने फ्रेगमेंट्स में बन जाता है, और जब तक जो फ्रेगमेंट्स हैं वायरस के बॉडी के अंदर मौजूद हैं, पीसीआर उसको डिटेक्ट करता रहेगा, पॉजिटिव रिपोर्ट आती रहेगी अनटिल और अनलेस वो वायरस के जो पार्टिकल्स हैं, जो उसके फ्रेगमेंट्स हैं, वो टोटली रेडिकेट नहीं हो जाते। टोटली रेडिकेट जो देखा गया रिसर्च के अंदर वो है 6 वीक्स तक। तो 6 वीक्स के बाद तो आपकी सारी रिपोर्ट जो भी हैं वो नेगेटिव आ जाएंगी। अच्छा, 2 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन अभी कमेंट में आया है, वो ये आया है कि अगर हम लोग मैकडॉनल्ड या केएफसी या इन सारी जो टेक अवे वाली जगह हैं वहां से खाना लें तो वो सेफ है या होम डिलीवरी वाली ऑप्शन सेफ है? देखिए बात तो एक ही है, हैजर्ड तो एक ही है। होम डिलीवरी में भी चीज आपके वाइफ से आ रही है, आ तो वाइफ से रही है ना, और टेक अवे के अंदर भी आप जा रहे हैं तो वही बंदे हैं, वही चीजें बना रहे हैं। एक बात आप मेक श्योर कर लें, मैं आपको बता दूं, एक बात क्लियर कर दूं कि जो ये जो है ना कुकिंग, आप खाना बनाते हैं, आप पिज्जा बनाते हैं, आप बर्गर लेते हैं, ठीक है, जो आपके अंदर पैटीज वगैरह सारे कुक हो के आते हैं ना बेसिकली, तो दीज थिंग्स डू नॉट कैरी द वायरस, राइट? वायरस कहाँ कहाँ हो सकता है? वायरस अगर आप टेक अवे करने गए हैं तो जो विंडो है, जो विंडो की जगह है वहां पर वायरस हो सकता है आपका, ठीक है। जो काउंटर बना हुआ है, जो आपका डब्बा है जिसके अंदर पैक किया गया है, वो इट कैन बी अ पोटेंशियल सोर्स टू ट्रांसमिट द वायरस। इसलिए मैंने पहले कहा ना कि अगर कोई चीज आपके बाहर से पार्सल आ रहा है, चाहे वो ये जो है होम डिलीवरी क्यों नहीं है, आपने खाना वगैरह मंगवाया, हाँ, तो आप जो है उसको ग्लव्स से लें और घर आके जो उसकी ऊपर की कवरिंग है ना, पैकेट जो रैपर है उसका, वो उतार के फेंक दें बाहर, ठीक है, और उसको आप यूज कर सकते हैं। जो अंदर की चीज है ना वो वायरस फ्री है, क्योंकि वो बेक होके आई है, वो
गर्म होके आई है, वो वायरस फ्री है, वो उसके अंदर कोई इशू नहीं है कि वो आप आराम से खा पी सकते हैं। इवन माई सेल्फ आई हैव टेकन पिज्जा लाइक फ्रॉम मैकडोनल्ड, लोगों KFC से लिया, मतलब कि वो ये जो है ना वो इट डज नॉट कैरी एनी वायरस, तो वो आप ले सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। बस हाँ, अगर आप गए हैं वहां पे टेक अवे के लिए, तो मेक श्योर करें कि आप अगले बंदे से डिस्टेंस मेंटेन रखें अपना। जहां पर वो भीड़ लगी हुई है, 7-8 लोग मौजूद हैं, तो वहां पर आपने मेक श्योर करना है कि यू शुड टेक फुल प्रिकॉशंस, मास्क पहने, अपने आप को अगले बंदे से दूर रखें, बस ये मेक ठीक श्योर है। करना है। अच्छा, अब एक और भी हम जो बात सुनते आ रहे हैं वो है सेकंड वेव की। अभी तक उसका उस तरह सामने नहीं आया, बट सेकंड वेव को एक इंडिविजुअल लेवल पे लाके आपने कहा कि 14 हफ्ते बाद वो ट्रांसमिट नहीं कर सकता और 6 हफ्ते बाद फिर वो होपफुली कंप्लीटली रेडिकेट हो जाता है। बट उसके बावजूद भी दोबारा चांस है कि आप कोरोना के शिकार हो सकते हैं, या ये भी स्टडी इन प्रोग्रेस है, या कोई कॉन्क्रीट एविडेंस आया है हमारे पास? हमारा मैं आपको ना शेयर कर दूं 1918 की पेंडेमिक, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, बड़ा मशहूर है कि स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक के नाम से ना। बिल्कुल। तो बेसिकली इट अकर्ड इन 3 स्पाइक्स, 3 वेव्स आई थी, और इट वाज द मोस्ट, बहुत सारी अमवात हुई थी उस टाइम, ठीक है। अब अगर आप उससे कंपेयर करें, तो इस डिजीज का भी जो है ना, ये स्पाइक एंड वेव पैटर्न आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि एक डिजीज जो टोटली आपकी एरेडिकेट ही नहीं हुई, खत्म ही नहीं हो सकती कम्युनिटी से, ये तो ये है ना कि आप पूरी दुनिया के अंदर से एक भी मरीज ना रहे कोरोना का, यहाँ तो राइट। सारे जो है डिजीज फ्री हो जाएं, ठीक है, फिर आप यू कैन से कि भाई डिजीज दोबारा नहीं फैलेगी। लेकिन जो डिजीज है जो खत्म ही नहीं हुई अभी आपकी, ठीक है, केसेस कम हो गए, सारा कुछ कम हो गया, लेकिन टोटली रेडिकेट नहीं हुई, तो दीज जो जो क्लस्टर्स हैं, जो जहाँ क्लस्टर्स रह जाएंगे, दे विल पुट अस इन अ डेंजर कि दोबारा से डिजीज प्रोग्रेस कर सकती है। अगर दोबारा करेगी तो इट विल बी मोर सिवियर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, ये लाजमी है। क्योंकि लोग अभी देख लें ना, आप अपने पाकिस्तान का हाल देख लें आप, कि डिजीज जो थी, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो रोजाना के 20, 30, 25 केसेस पॉजिटिव आते थे, 50 आ जाते थे, कभी कोई डेथ हुई, कभी डेथ नहीं होती थी। अब देख लें आप डेली बेसिस पे, अभी जैसे कल की बात है, 4000 प्लस केसेस जो हैं पॉजिटिव आए हैं, बिल्कुल। ठीक है। द मोस्ट number in all these 2.5 months, द जी। मोस्ट नंबर है, ठीक है। 4600 समथिंग पेशेंट्स पॉजिटिव आए हैं, तो अच्छा खासा नंबर है वाला, ठीक है ना। तो अब जो हमने लॉकडाउन ईज आउट किया, और वो नंबर ऑफ केसेस जो है बढ़ना शुरू हो गए। जब तक लॉकडाउन था, उस टाइम तक केसेस 50, 100, एक दुकान की किसी की डेथ हो रही थी। अब डेली बेसिस पे 60, 70, 80 लोगों की डेथ हो रही है, ये अच्छा खासा अमाउंट है। और मैं आपको बता दूं कि जब तक इसकी वैक्सीनेशन नहीं आएगी, दिस डिजीज विल नेवर एंड। फॉर एग्जांपल आप ले लें पोलियो की एग्जांपल ले लें आप। आपको पता है अभी इस टाइम पूरी दुनिया में पोलियो खत्म हो चुका है, सिवाय पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अफ्रीका के नाइजीरिया। 2 ममालिक हैं, मुझे उनके नाम भूल गए, सॉरी, एक मुझे उनके नाइजीरिया। नाम भूल गए, सॉरी, लेकिन जो है ना, नाइजीरिया मेरे ख्याल में, हाँ जी। जी। तो आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में खत्म क्यों नहीं हो रहा पोलियो? अगर आप जाएं केपीके की साइड पे, वहां पर जो बड़े मसले बने, आपने सुना होगा लास्ट ईयर बड़े इश्यूज आए, हेल्थ जो गए थे टीम्स पोलियो वैक्सीन की, उन्होंने मारपीट की, मारा मुरा, बड़ा मसले मसाइल पैदा हुए, ठीक है ना, आपको आइडिया होगा। तो बेसिकली क्योंकि लोग एक्सेप्ट नहीं करते, वो वैक्सीनेशन करवाते नहीं है। हमारा जो है ना, वैसे में नेक्स्ट बताऊंगा सेक्शन में, मिथ बन चुका हुआ है कि जी बिल गेट्स ने एक चिप बनाई है वैक्सीन के जरिए, और वो चिप हमारे दिमाग में डाल देंगे, और हमारा दिमाग वो यूज कर लेंगे, और उनको पैसे मिलेंगे इस चीज के, हम लोग मर मुर जाएंगे, डॉलर्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑल दीज आर ऑल मिथ्स। अगर ऐसा होता तो कोई डॉक्टर मरता ना, ठीक है ना। हमारे इस टाइम आपके 25 प्लस जो डॉक्टर्स हैं वो शहीद हो चुके हुए हैं। तो और बहुत सारे स्टाफ नर्सिस हैं, पैरामेडिक्स हैं जो कि शहीद हो चुके हुए हैं। तो अगर ऐसा होता तो फिर कोई डॉक्टर कम से कम अपने आप को ना मारता, ठीक है। तो ये ऐसा बहुत बहुत हमें दुख होता है कि जब हमारी आवाम इस बारे में बात करे कि जी $10,000 मिल रहे हैं, 30 लाख रुपए मिल रहे हैं। अब भाई देखें, डेड बॉडी का क्या करना है उन्होंने? सही। डेड बॉडी को आप मुझे आपने खुद बात बताएं, एक डेड बॉडी को आप कहते हैं ना कि जितना जल्दी हो सके उसको दफन किया जाए, अगर आप उसको डिले करेंगे,
तो जो है सारा जो एक नेचुरल प्रोसेस होता है, बायोलॉजिकल एंजाइम्स हैं वो एक्ट करते हैं और डिके करते हैं बॉडी को, ठीक है। और आप जो है 12-13 घंटे यानी कि एक 24 आवर्स से ऊपर, एक गर्मी का मौसम है, कमरा है, सिर्फ पंखा चल रहा है, डेड बॉडी का ऊपर नहीं रख सकते। वो बुरी जो बैड स्मेल है, उसके एंजाइम्स है, उसकी तो एक डेड बॉडी का उन्होंने क्या करना है, मुझे आप खुद बताएं। ठीक है, मिथ है ये वाला सारा कुछ, इसका आपकी ताल्लुक हकीकत से बिल्कुल भी नहीं है। सो दीज आर ऑल मिथ्स। तो अब हम ऐसा बेसिकली कुछ नहीं है। एंड पे वैसे तो हमने बार बार इस चीज को पीछे डिस्कस किया है कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं और हमें क्या करने चाहिए एज ए इंडिविजुअल, बट हम क्योंकि अब रैप अप कर रहे हैं, तो अगर आप कोई मजीद बात ऐड करना चाहो या किसी बात को दोबारा एम्फसाइज करना चाहो, तो प्लीज डू लेट अस नो। हाँ, हमारे में लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि हमें एज ए अवाम जो है बहुत मेच्योरिटी की और सेंसिबिलिटी की जरूरत है। ठीक है, आप देखें, लॉकडाउन एंड कर्फ्यू इज नॉट द सॉल्यूशन टू कंट्रोल दिस डिजीज। द सॉल्यूशन ओनली इज कि आप इस डिजीज का स्प्रेड रोकें। डिजीज का स्प्रेड कैसे रोकेंगे आप? कि आपने जो है प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स लेनी है अपनी। प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स क्या क्या है? आप घर से बिला जरूरत बिला वजह बाहर ना निकलें। ठीक है, अगर आपको जाना है बाहर तो मास्क पहन कर निकलें। अगर आपने कुछ शॉपिंग करने जाना है, जैसे ग्रोसरी में जाना है, तो ग्लव्स पहन कर निकलें आप। ठीक है, क्योंकि आपने डिफरेंट सर्फेसिस को हाथ लगाना है, डिफरेंट जगहों को आपने टच करना है, तो ग्लव्स पहन के लाजमी निकलें, मास्क पहन के लाजमी निकलें, एंड मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 2 मीटर्स, यानी कि 6 फुट का फासला, 2 मीटर का फासला लाजमी रखें अपने और दूसरे बंदे के दरमियान में। बहुत सारे बंदे हैं कि जो इस चीज को बहुत लाइट ले रहे हैं। वो कहते हैं कोरोना शोरोना कोई नहीं है, ये सारी जो है एक फंड लेने के बहाने हैं, डोनेशंस लेने के बहाने हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, मुझे रोजाना के फोन कॉल्स आती हैं, क्योंकि मेरे काफी जान पहचान है मेरे हॉस्पिटल के अंदर, तो मुझे काफी फोन कॉल्स आती हैं कि जी हमारा पेशेंट एडमिट करवा दें, ये करवा दें। एंड मुझे बहुत दुख होता है कि जब अगला पेशेंट जो है एडमिट ना हो, या उसको या बेड्स ना मिले या वेंटिलेटर्स ना मिले। और मैं आपको बताऊं एक बात, मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, ऐसे बहुत, क्योंकि मैं खुद आईटी डिपार्टमेंट में काम कर चुका हूं, जो म्यो के अंदर आईटी डिपार्टमेंट है, जहाँ सारी लैब्स जनरेट होती हैं, ठीक है, यानी कि लैब्स की रिजल्ट्स जनरेट होते हैं। तो वहां पर ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स एडमिटेड हैं म्यो के अंदर के आईसीयूज में, जिनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ जाती हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हर बंदा जो आ रहा है वो कोरोना खाते में डाल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात बता दूं कि ये जो डेथ्स आपको डेली शो कराई जाती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्योरली कोरोना पॉजिटिव डेथ्स हैं। ये नहीं है कि जो सस्पेक्टेड हैं या कोई और मसले मसाइल के हैं उनको भी कोरोना के खाते में डाल दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ कोई एक आम बंदा प्रॉपर किट के साथ या प्रॉपर प्रोटेक्टिव मेजरमेंट लेके किसी भी टर्शरी केयर की इमरजेंसी में आके देख ले हालात डेली बेसिस पे क्या हालात हैं, वो लाजमी कहेगा कि भाई वाकई कोरोना जो है डेडली बीमारी है। डेडली किस, कुछ लोग कहते हैं कि जी रोजाना आपके इतने लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, रोजाना आपके किडनी फेलियर से मर जाते हैं, रोजाना आपके हार्ट अटैक से मर जाते हैं, रोजाना आपके जो आपका जॉन्डिस है यानी कि लिवर फेलियर है उससे मर जाते हैं, कैंसर से मर जाते हैं। मसला ये है, कैंसर, हेपेटाइटिस, किडनी फेलियर, कार्डियक अटैक जो है, ये एक बंदे की जान लेता है। ये जो मसला है ये अगले बंदे को स्प्रेड नहीं होता, ये ग्रेजुअली आते हैं, मसला ग्रेजुअली आते हैं। ठीक है, कोरोना वायरस ऐसा है कि जो 3 से 4 दिन में आपके सिम्टम्स की पीक को अचीव करता है, फुल ब्लोन आपको सिम्टम्स बनते हैं, सांस खराब होता है, ठीक है, और उसके बाद आपकी गलती की वजह से ये डिजीज जो आगे स्प्रेड हो सकती है। खांसी करने से, छींकने से, आपने एहतियात नहीं की, आप इधर उधर घूमते फिरते रहे हैं, आप दोस्तों में उठते बैठते रहे हैं, आपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की, आपने गैदरिंग्स की हैं घर के अंदर, घर से बाहर, ठीक है, तो ये डिजीज रैपिडली स्प्रेड करती है। और यही एक वजह है कि बाकी जो अमराज हैं, जो बाकी मसले हैं, वो एक बंदे को लेके डूबते हैं। ये जो अगर एक बंदा डेथ डाई करता है तो वो अपने साथ 20 बंदों को पॉजिटिव करके जाता है, और उन 20 में से जो है 1 से 2 बंदों की डेथ लाजमी हो जाती है। सो इसलिए जो कोरोना वायरस की जो डिजीज है वो डेडली है, लीथल है। इसको आपने अपने, मेरे इससे शुरू में कहा था कि कोरोना वायरस से वो जब फैला हुआ है जी कि डरना है, डरना डरना है। नहीं लड़ना है, आपने डरना है। डरना है, आपने अपनी प्रोटेक्टिव मेजरमेंट्स लेनी है। अगर आप यंग हैं, अच्छा सिस्टम, इम्यून सिस्टम है आपका, डाइट अच्छी है, शायद आपको कुछ ना हो, आप इस फेज से निकल जाएंगे आराम से। लेकिन जो घर में आपके बड़े बुजुर्ग हैं,
जिनको ऑलरेडी मसले मसाइल हैं, सांस के मसले हैं, दमे के मसले हैं, हार्ट पेशेंट हैं, किडनी पेशेंट्स हैं, ऑन्कोलॉजी कैंसर पेशेंट्स हैं, उनका कबूतर मुदाफित बहुत वीक होता है। आप अपनी वजह से उनको रिस्क पे डाल देंगे। बिल्कुल सही कह रहे जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई मैं डॉक्टरों में हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, हमारा फर्ज बनता है जब हम घर में आए, घर में किसी बंदे को हाथ लगाने से पहले, हग करने से पहले हम अपने कपड़े चेंज करें, अपने हाथ साफ करें। आइडली हमें नहाना चाहिए। अगर हम नहीं नहाते, कम से कम अपने हैंड्स को जो है ना अच्छी तरह से वॉश करें प्रॉपर टेक्निक के साथ, फिर आपके जाके जो अपने घर से मिलें उठे बैठे। अदरवाइज जो है डिजीज आप स्प्रेड करते रहेंगे एंड देयर इज नो एंड टू दैट। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो एंड आई थिंक हमने काफी और चीजें मैं ये जी दुआ जी कर जी जी बताओ। और मेरी यही दुआ है हमाद के अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आमीन। ये जो मसला चल रहा है, ये जो डिजीज प्रोसेस की पीक आ चुकी हुई है, अल्लाह ताला हमें इससे जल्दी बाहर निकाले और हर बंदे को जो है ना अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ मान में रखे इस बीमारी से। क्योंकि देखिए मसला ये है कि इस बीमारी के अंदर आप अपने प्यारे से मिल भी नहीं सकते। जो वार्ड में एडमिट है, जो आईसीयू के अंदर एडमिट है, आप ये एक मिजरी देखें ना, एक बंदा मर रहा है, उसका बच्चा, उसकी बीवी, उसका बेटा, उसकी बेटी बाहर है, परेशान है कि हमारे जो अंदर बंदा है उसकी क्या हालत है, ठीक है ना? आप अंदर नहीं जा सकते, स्ट्रिक्ट मना है अंदर जाना, बिल्कुल मना है। तो अगर बात करनी है तो गवर्नमेंट के नंबर्स हैं, हॉस्पिटल्स के, आप उनके ऊपर फोन कर सकते हैं। तो इससे बड़ी मिजरी क्या हो सकती है कि आप जो है वो लिमिटेड बंदों से तदफीन करेंगे, लिमिटेड बंदों से जनाजा पढ़ाएंगे। सो आप इस बातों को देखें कि इस डिजीज डेडली डिजीज है, ठीक है? वही 2-4 बंदे हैं घर वाले जो कि आखिरी शक्ल बंदे की देख सकते हैं। अदरवाइज वो ये नहीं है कि पूरी फैमिली को बुला लो जी, ये कर लो, वो कर लो। तो आप इन चीजों को देखते हुए अपने आप को सेफ करें, अपनी प्रायोरिटीज को चेंज करें बिला जरूरत। मुझे इतना दुख हुआ कि जब ईद से पहले लॉकडाउन खत्म हो गया था ना, जब सारी मार्केट्स ओपन हो गई, तो उसके बाद जो है लोगों ने धड़ाधड़ शॉपिंग्स की, सारा कुछ किया। और फ्रैंकली स्पीकिंग में ईद के दिनों में कहीं पर घर से बाहर नहीं गया, ठीक है? हमने इतनी स्ट्रिक्ट मेजरमेंट्स लिए हुए हैं, कोई हमारे घर नहीं आया, हम किसी के घर नहीं गए, ठीक है? अगर आप एक सीजन में नए कपड़े नहीं पहनेंगे, मेरा ख्याल है कोई मसला नहीं है। वही जो पैसे अपने कपड़ों में लगाने हैं, वही आप किसी गरीब को, जिसकी जॉब खत्म हो गई है, जो बेचारा गरीब है, उसको आप कोई राशन, रोटी, कोई पैसे डोनेट कर दें, ये मेरे ख्याल ज्यादा बेहतर है। नहीं, आप सही कह रहे हो। सो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, एक बड़ी ग्रीम सिचुएशन है और सीरियस सिचुएशन है जिसे हमें लेने की ज़रूरत है। हम लोगों को ये मैयर्स अगर नहीं करेंगे, अभी हम पीक की तरफ जा रहे हैं, पीक कब आएगी, कितनी जानें अभी और लेगी, इसका भी हमें नहीं पता। बट आज जो हम कर सकते हैं वो कम से कम ये है कि अपना रोल प्ले करें ताकि हम खुद को सेफ रख सकें, अपनी फैमिली को सेफ रख सकें और उसके बाद जो है वो फिर हम ऐसी बातें करें कि जो किस्मत में लिखा है। बिल्कुल किस्मत में जो लिखा है मौत तभी आनी है, अल्लाह ताला ने ये कहा हुआ है। बिल्कुल, बेशक लेकिन बेशक। अगर आप खुद अपनी मैयर्स के बगैर जा रहे हैं तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है आप खुदकुशी की तरफ फिर जा रहे हैं। वो फिर आप किस्मत को ब्लेम नहीं कर सकते। बट इस टाइम जो है मेरे ख्याल शो को यहाँ खत्म करते हैं। बड़ी इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू हुई है। अगर हमारा कुछ रह गया या हमारे मजीद क्वेश्चन जाएंगे तो फिर हम आपको दोबारा ज़हमत देंगे कि आप दोबारा शो पे आओ। बेशक, बट अभी श्योर के लिए यही श्योर। है कि स्टे सेफ। आप लोग फ्रंट लाइन पे हो, आप लोग जो एक तरह जिहाद कर रहे हो, हम सबको ख्याल रख रहे हो। सो आई रियली होप आप, आपकी फैमिली, आपके सारे कॉलीग और सारा हमारे जो डॉक्टर्स और हेल्थ के प्रोफेशनल्स हैं, इन सबको अल्लाह अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और हम जल्द इस मुश्किल आमीन से बाहर आ सकें। बट थैंक यू अज़ीम फॉर जॉइनिंग अस। आमीन। थैंक यू सो मच हमारा, मुझे आपने इनवाइट किया एंड इट वाज अ गुड शो। थैंक यू सो मच हमारा, थैंक थैंक यू यू जी। जी, थैंक यू।